है तो अपने तक महदूद रखें। याद रखें बात, अगर कोई किसी की सीक्रेट की बात आपको पता है तो आप उसको उड़ाएं नहीं, उसको दूसरों को नहीं बताएं, किसी का राज नहीं बताएं, किसी की कमजोरी है तो उसको नहीं बताएं। हत्ता कि ये बात मैं बड़ी आम करने लगा हूं, जब इंसान मौत हो जाता है उसको गुस्ल दिया जाता है, वो भी अमानत है। याद रखें, जो वसील है, जो गुस्ल देने वाला है, अमानत है। अगर उसके जिस्म में कोई ऐसी खामी है, कोई नक्स है, तो वो लोगों को बताता न फिरे, उसका अमीन है। पखाना निकल जाता है तो लोगों को ना बताता फिरे, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकता, अपने आप को डिपेंड नहीं कर सकता। इसलिए शरीयत ने ये कहा कि जो उसका करीबी करीब शख्स है, करीब वो उसको गुस्ल दे। बेटा बाप की बात नहीं बताएगा, बाप बेटे की बात नहीं बताएगा, माँ बेटी की बात नहीं बताएगी, बेटी माँ की बात नहीं बताएगी। और आजकल हमने इसको भी प्रोफेशन बना दिया, प्रोफेशनल वसील हमने उनको पैसे दिए जी गुस्ल दे दें। क्या हमारे हाथ नापाक होते हैं? मुसलमान नहीं है, हमें नहीं पता कि किस तरह गुस्ल देना है। जिस तरह बेटा बाप को गुस्ल देगा, दुनिया से जाना हर किसी ने है। आप देख रहे हैं कि पिछले इतवार को हमारे मोहतरम कारी साहब यहाँ सामने बैठ के सुन रहे थे, हमारे दरमियान मौजूद थे, आज वो नहीं है, उनकी जगह खाली नजर आ रही है। तो ये दुनिया में चल चलाओ है, ये तो चलना है, ये भी मैंने अर्ज कर दिया अमानत है। और फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह अल मुस्तशारो मुस्तमिनुन, मशवरा देने वाला भी अमीन है। मशवरा देने वाला भी अमीन है। आपसे किसी ने मशवरा लिया, उसने कोई कारोबार शुरू करना है, कोई काम करना है, आप अपने इल्म के मुताबिक उसे अच्छा मशवरा दें। क्या मशवरा दें? अच्छा मशवरा दें। ये नहीं तो कि गलत मशवरा दे दें, या उसे मशवरा दें जैसे वो कहते हैं ना कि इधर चोरों को कहा तुम चोरी के लिए जाओ और उसे घर वालों को बता दिया। ये भी एक मुहावरा है ना पंजाबी में कि चोरों को कहा चोरी करो और घर वालों को बता दिया चोर आ रहे। ये तो गलत बात है, वैसे ही गलत बात है। तो मुहावरा इस सेंस में इसका मतलब ये है कि आप एक किसी को मशवरा दें और दूसरे को उसके खिलाफ वो बात जाकर बता दे कि मैंने उसको ये मशवरा दिया है, आप इसका तोड़ ले। क्या ले आए? इसका तोड़ ले आए, ताकि उसका कारोबार वगैरह से वो न चले। तो मशवरा भी अमानत है। एक तो अच्छा देना चाहिए, क्या देना चाहिए? अच्छा काबिल अमल देना चाहिए। और अगर मशवरा दे दिया है तो फिर उसे अपने तक महदूद रखना चाहिए, उसकी कमजोरी दूसरों को बयान नहीं करनी चाहिए। तो ये अमानत का मफ़हूम है जो हमारी जिंदगी में हर शोबे को अपने अंदर लिए हुए है, हर शोबे पर हावी है। घरों के अंदर बीवी शौहर की अमीन है, उसकी बातों की अमीन है। याद रखें, उसके रात के जो उसके अमल है उनकी अमीन है। अहादीस बड़ी है, लेकिन हम चूंकि इसको मुख्तसर करना चाहते हैं। बीवी भी अमीन है, शौहर भी अमीन है। मैंने यहां तक अहादीस पढ़ी है कि अब शौहर अपनी बीवी के जिस्म के बारे में और बीवी अपने शौहर के जिस्म के बारे में दूसरों को ना बताते फिर, तो जब बताएंगे उसका जिस्म सामने आ जाएगा। तो इससे बड़ा मेरा ख्याल है क्या मैं कह सकता हूं, वो शख्स बागैरत नहीं है जो घर की बात को बाहर बताता है। ये शान सिर्फ मेरे मुस्तफा की है। याद रखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रखा था अपनी अज़वाजे मुतहरात को कि मुझसे रात के अंधेरे में जो कुछ देखो दिन के उजाले में लोगों को बता दो, क्योंकि वो शरीयत है। वो क्या है? शरीयत है, वो दीन है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ करें वो क्या है? दीन है, हमारे लिए उसवा है, हम उसी तरह करेंगे। इसलिए अमानत का मफ़हूम बड़ा वसी है। हम अपने कारोबार में अमीन हैं, हम अपने मसलन एक आपने मजदूर रखा हुआ है अपनी वर्कशॉप पे, अपनी दुकान पे, आप उसको देते हैं 2000 रुपया, कोई और जगह पे उससे आता है लेने के लिए 2500-3000 रुपए में, तो क्या आपको बताना चाहिए जी मैं तो इसको 2000 रुपया देता हूँ, आप क्यों ज्यादा दे रहे हैं? ऐसी बात भी होती है कि नहीं होती हमारे माशरे में? इसका मतलब है आप उसकी तरक्की में हाल है। और इसका यह भी मतलब है कि वो 3000 का अहल है, आप उसे 2000 दे रहे हैं, आप उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें अमानत में आती हैं और इसका इख्तलाफ होता है। मुआशरा तभी ठीक होगा जब हम इन बातों पर अमल करेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के हर मामले में
अमानत का ख्याल रखें और अमानत का ख्याल रखते हुए हर मामले को, हर काम को अच्छे तरीके से ध्यान के साथ करें। जो हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम उस जिम्मेदारी को सही तरह से पूरा नहीं कर रहे तो हम अमानत में खयानत कर रहे हैं। हम जितना अच्छा काम कर सकते हैं, जितना फिजिकली, मेंटली जितना एक काम अच्छा कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं टू माई लेवल बेस्ट, जो हम कर सकते हैं, अगर हम उतना नहीं करते तो हम अमानत में खयानत कर रहे हैं। कोई भी काम है उसको अच्छे और अपनी समझ बूझ इस्तेदाद के मुताबिक करने की कोशिश करनी चाहिए। हत्ता के इबादत, याद रखें, ये एक नई बात अभी मेरे दिल में आ गई, हत्ता के इबादत, इनमें भी हम खयानत ना करें। कुरान मजीद में एक और मकाम पर है कि ऐ मोमिनो, अल्लाह की अमानत में खयानत ना करो, अल्लाह के रसूल की अमानत में खयानत ना करो, आम मुसलमानों की अमानत में खयानत ना करो। ये आम को मैंने बता दी, अल्लाह और उसके रसूल की अमानत में खयानत ये है कि जब इबादत करें, मतलब नमाज पढ़ी, सजदा पूरा नहीं किया तो हमने अमानत में क्या की? खयानत की। रुकू पूरा नहीं किया, क़ियाम पूरा नहीं किया और हमने पूरी तस्बीहात तसल्ली के साथ, खुशू खुलू के साथ नहीं पढ़ी तो ये भी अमानत में खयानत है। और ये अल्लाह के फराइज़ में गफलत बरतना, ये अल्लाह की अमानत में खयानत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को आगे ना पहुंचाना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम आपकी लेवल के मुताबिक ना करना, उसमें कमी बेशी करना, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब में खयानत है, आपके एहतराम में खयानत है और आप मुसलमानों की खयानत हमने डिस्कस कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की खयानत से महफूज फरमाए, हमें अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह जो दिया जो सुना इस पे अमल की तौफीक अता फरमा। मौला पाक हम सबको एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान और अमानतदार करने की तौफीक अता फरमा। मुआशरे के अंदर बदअमन को या अल्लाह दूर फरमा, हम सबके घरों बदल को गर्म फरमा, तमाम बीमारियों से दिली अता फरमा। या अल्लाह हर की मुश्किल को आसान फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही मुहम्मदिन के रहमतिक या